नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के बोईसर एमआईडीसी एरिया में हुई एक सीरियस इंडस्ट्रियल इंसिडेंट के बारे में। बगेरिया इंडस्ट्रीज के केमिकल प्लांट में एक गैस लीक होने की वजह से पूरे एरिया में पैनिक का माहौल बन गया। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ये गैस लीक कब और कैसे हुआ, ओलियम गैस कितनी डेंजरस होती है, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया और इसका इम्पैक्ट लोगों पे और एनवायरमेंट पे क्या हो सकता है। जो गैस लीक हुई थी उसका नाम है ओलियम गैस। ओलियम को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। ये बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। जब ओलियम हवा में मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो एसिडिक फ्यूम्स और वाइट स्मोक रिलीज करता है। इस गैस के इफेक्ट्स हो सकते हैं आईज में इरिटेशन, थ्रोट और लंग्स में बर्निंग सेंसेशन, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, स्किन इरिटेशन। इसीलिए ओलियम को हाईली करोजिव और हजार्डस इंडस्ट्रियल केमिकल माना जाता है। बात करते हैं भगेरिया इंडस्ट्रीज के बारे में। भगेरिया इंडस्ट्रीज एक इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेनली डाइज और डाई इंटरमीडिएट्स बनाती है। कंपनी की शुरुआत 1989 में हुई थी और इसका मेन बिजनेस टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स बनाना है। इसके मेजर प्रोडक्ट्स है विनाइल सल्फोन गामा एसिड। ये केमिकल्स टेक्सटाइल डाइज और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने में यूज होते हैं। कंपनी इंडिया के अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट करती है। गैस लीक के तुरंत बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिवेट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2600 से ज्यादा लोगों को सेफ लोकेशन पर इवैक्यूएट किया गया है, जिसमें 1600 स्कूल स्टूडेंट्स भी शामिल थे। कुछ लोगों ने कंप्लेन किया है कि उनको आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और थ्रोट इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई मेजर कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। गवर्नमेंट और अथॉरिटीज ने इस इंसिडेंट के बाद तुरंत एक्शन में आ गई। फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स साइट पर पहुंची। गैस लीक को कंट्रोल किया गया। महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्लांट प्लांट के एक सेक्शन को टेम्पररीली बंद करने का ऑर्डर दिया और सेफ्टी ऑडिट करने को कहा। इसके अलावा एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस इंसिडेंट को नोटिस किया और स्टेट गवर्नमेंट से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने कंपनी मैनेजमेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट किया है। सॉइल और वाटर कंटेमिनेशन हो सकता है। अगर एक्सपोजर ज्यादा हो तो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस दोनों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इस इंसिडेंट ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि इंडस्ट्रियल एरियाज में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कितने स्ट्रांग होने चाहिए। केमिकल इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेफ्टी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी उतनी ही जरूरी है। आपको क्या लगता है कि इंडिया में इंडस्ट्रियल जोन्स और रेसिडेंशियल एरियाज के बीच सेफ डिस्टेंस के रूल्स और स्ट्रिक्ट होने चाहिए? और अगर आपके शहर में अचानक टॉक्सिक गैस लीक हो जाए तो क्या आपको पता है कि खुद को और अपने परिवार को कैसे सेफ रखना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।